मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स से लिए जाते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से समझें और बोर्ड के लिए उसी से आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि 30 या 35% जो है एग्जाम्पल से ही लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। अब जैसे मैं आपको एक सर्कल का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे है, इसी के लिए मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है कि 2 टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू। देखिए ये टीपी और टीक्यू है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम है सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट आप डालते हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अगर आप ये एंगल थीटा ले लें तो ये एंगल कितना आना चाहिए, 2 थीटा आना चाहिए। मतलब ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले आप इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। ये मैंने एंगल क्या कंसीडर कर लिया, थीटा। देखिए रीज़न क्या होता है कि अगर आप ऐसे एंगल लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। मतलब बच्चे बार बार उस एंगल के नाम रिपीट करना और ये वो जो है ना अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो आप बेटर एक सिंगल नंबर ले लो, थीटा। इस एंगल को आप थीटा ले लो और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको पहले बताया, पहले आपको ओरल समझ में आना चाहिए कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे ये 2 टेंजेंट हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके अंदर अगर आपको प्रूफ करना है तो देखिए इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एंगल बताने के लिए देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 90 में से थीटा माइनस कर दो तो कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा। तब ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल है और ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इससे एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ज्योमेट्री के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन हो पहले आपको ओरल समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप लिखने का काम करेंगे। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। इसका हम रीजन लिखेंगे थ्योरम 2। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ्स। नाउ इन ट्राइंगल, या पहले हम ये लिख लेते हैं कि एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ये कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या है कि रेडियस या टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब ये एंगल कितनी डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल पी टी क्यू, देखिए इन ट्राइंगल पी टी क्यू, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी। इसका रीज़न क्या आएगा, अच्छा ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, 90 माइनस थीटा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये फिगर में दिख रहा है ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका रीज़न क्या आएगा, ये दोनों एंगल आपस में क्यों इक्वल हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। इसका ये रीज़न आ जाएगा। इन दोनों एंगल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 90 माइनस थीटा के इक्वल हो गई। 90 माइनस थीटा कैसे आया, देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। तो इतना एंगल लाने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर टी पी क्यू एंगल लाने के लिए 90 में से थीटा क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। देयरफॉर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का एंगल कितना होगा, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180। इसको हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू कितना है, टी पी क्यू है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस टी क्यू पी कितना है, ये भी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180।
तो एंगल पी टी क्यू प्लस 90 कितना हो गया 180, और थीटा थीटा माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू 180। 180 से 180 क्या हो गया कैंसिल, तो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर 2 थीटा, और थीटा क्या माना था हमने 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट मुझे जो सिंपल लगता है ये उसी मेथड से मैंने आपको करा दिया है। तो आप इस तरह से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे भी फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारा एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आता है, और चाहे वो 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 12th में मिसलिनियस एग्जाम्पल से ज़्यादा आता है, और 10th के अंदर जो है आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बोर्ड के अंदर आता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कमेंट्स आ रहे हैं, बट वो कमेंट्स जो हैं थोड़े वैल्यूएबल कमेंट करिए, मतलब आपको पूछना क्या है आप उसमें कमेंट में मेंशन करिए कि सर मुझे ये वाला चैप्टर के वीडियोस चाहिए, या व्हाटएवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप कमेंट्स करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।